हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है प्रवास, ठीक है, उस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को जो है आज रिपीट करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वही ऑब्जेक्टिव खाली इसमें जो है कवर किया गया है। क्योंकि अब समय जो है बहुत कम बचा है, इस हिसाब से यानी कि समय को देखते हुए तैयारी करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? क्या करा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी का जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुंबई में जो है प्रवासी बहुत से संख्या में बसे हैं, आए हैं, ठीक है, तो वही है। चलिए दूसरा क्या है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है। देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्यों क्या है, यानी कि किस लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रवास के लिए, ठीक है। यानी प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक होता है, यानी कि देखिए प्रतिकर्ष अपकर्ष, अपकर्ष क्या करेगा, यानी कि किसी भी जनसंख्या को जो है कहीं से अपने ओर जो है आकर्षित करेगा, यानी कि रोजगार की, जैसे कि हो जाएगा शहर। शहर क्या करता है कि रोजगार के लिए ग्रामीण इलाके के व्यक्ति को अपकर्ष यानी कि क्या कहते हैं कि क्या कर आकर्षण करता है, यानी कि बुलाता है हमारे इधर आइए, जो है आपको जो है अच्छा से अच्छा रोजगार मिलेगा। यह हो गया अपकर्ष कारक। तो यानी कि प्रवास के लिए यह सब है, ठीक है। प्रवास को कहता है कि हमारे इधर आइए, प्रतिकर्ष जो है छुड़वाता है, यानी कि हम लोग बेरोजगारी, क्या कहते हैं गरीबी, ये सब क्या है कि हम लोगों का घर से दूर बेलगाता है, क्योंकि जाइए अब कमाना चाहिए, यानी कि यह जो प्रवास यानी कि मिला जुला यानी प्रवास से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। सब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाएगा, अपकर्ष क्या है प्रतिकर्ष क्या है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, वाल्मीकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए, बिहार में है। क्या है, बिहार में है। चौथा है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? क्या कह रहा है कि अपकर्ष कारक नहीं है, पूछ रहा है, नहीं वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कौन ऐसा कारक है जो कि अपकर्ष नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशा है। निम्न दशा रहेगा तो बेलगाएगा ना, यानी कि रहने सहने का अच्छा दशा नहीं, तो वहाँ वो कहेगा कि रहने के लिए नहीं, वो बेलगाएगा, ठीक है। वो कहेगा नहीं यहाँ नहीं रहो, आप जाओ, यानी कि अपकर्ष नहीं है, ये कहेगा प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष कारक हो गया, ठीक है। ये रहन सहन की अच्छी थी तो कहेगा आइए आइए। शांति और शांति भी कहेगा आइए। अनुकूल जलवायु यानी कि अच्छा जलवायु रहेगा तो वो भी तो बुलाएगा अपने ही नहीं, क्योंकि वो बुलाएगा थोड़ा ही ना, सही बात है। पांचवा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यानी कि पुरुष का प्रवास हो रहा है, यानी कि पुरुष कहीं अपना घर छोड़कर दूसरा जगह, यानी प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो पुरुष को जो है कौन चीज़ जो है अपना घर छोड़वाता है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोजगार करता है, मजबूर करता है, मुख्य बताना है। तो इसमें से सभी है, बाकी सबसे मुख्य है तो काम रोजगार, ठीक है। काम जो है रोजगार जो है हमारे भारत में ज़्यादातर व्यक्ति जो है काम रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर, चाहे अपना गांव घर छोड़कर जो है दूसरे जगह जाता है, यानी कि प्रवास करते हैं। किस लिए? तो काम और रोजगार की। ये देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करके रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत में पुरुष प्रवास का कारण, वही बात है, इसमें से राइट सभी हो जाएगा। रोजगार के लिए भी जाता है लोग, व्यवसाय यानी कि आम धंधा के लिए भी है, शिक्षा शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में जाना पड़ता है, तो यह सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। देखिए कोई प्रवासी जो है नए स्थान पर यानी किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो वह वहाँ के लिए क्या कहलाएगा, सो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रवासी, ठीक है। जहाँ जाएगा वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, अप्रवासी, यानी कि कोई दूसरा जगह से आया है प्रवासी, अप्रवासी होगा, ठीक है। डी नहीं लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर अप्रवासी होगा। तो चलिए इस चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण वाला जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में जो है टोटल लगभग 20-24 को पार्ट है, तो उतना पार्ट में से सब में से 50-50 रहेगा तो बहुत न हो जाएगा, यानी कि इसीलिए कुछ चैप्टर से कम कम करके अब पूछना है 17 को, ठीक है। 17 को ऑब्जेक्टिव बनता है, जहाँ से आपको 12-24 को पार्ट है, इतना पार्ट में से कहाँ कहाँ से लाएगा, कम में कम ही बनता है, ठीक है। इसलिए जो है इतना भी आप कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए एक चैप्टर से 2-3 को आ गया और 24 को चैप्टर 20-25-24 यानी कि 20+ चैप्टर है, तो सोचिए कितना हो जाएगा। हमको बनाना है 35 से, तो आपको घबराना नहीं, इतना भी तैयारी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।
और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, बता दें कि आपको इसका सब्जेक्टिव भी देखना है तो चैनल पर कुछ वीडियो जो है सब्जेक्टिव का पड़ा हुआ है और फिर से अपलोड किया जाएगा, तो इसीलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो चलिए।